दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण। आज हम विचार करेंगे समय को कैसे बदलें। वस्तुतः ये आदमी के स्तर की बात नहीं है, क्योंकि जो भी उसको कोडिफाइड किया गया है वो नेचर ने किया है। लेकिन नेचर ने अपने पास कुछ सुविधाजनक अवस्थाएं मनुष्य को प्रदान की हैं, वो उस स्थिति में जब वो उसका हकदार हो जाता है। अब उसका हकदार बनने के लिए हम क्या करें? हमें साइंस, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत स्थिति तीनों को समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल स्तर पर होती है। साइंस की संभावनाएं अनंत नहीं है। पर्टिकुलर किसी विषय का आविष्कार व्यक्तिगत रूप से बाहर करना और उसको सबके लिए युक्ति संगत बनाना साइंस है। लेकिन जो समय इस टाइम चल रहा है किसी भी व्यक्ति का, वो उसके साधन, प्रारब्ध, कर्म, इनके ऊपर डिपेंड करता है। हर आदमी के पास अनंत संभावनाएं नहीं हो सकती क्योंकि उसकी प्रारब्ध है। लेकिन उसको करने के लिए प्रेर एक ऐसा माध्यम है जो उसकी गति को बदल देता है। जैसे आप साइकिल से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इधर उधर का सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं तो कम दिखाई देगा। लेकिन अगर आप जेट में सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप कहाँ से उड़े और कहाँ उतर गए, बीच का रास्ता असंभव हो जाएगा। ऐसे ही जब आदमी प्रेयर करता है तो उसका प्रारब्ध कुछ कट जाता है। बेसिकली क्या है कि वो प्रारब्ध से बाहर निकल आता है, और जब वो उस प्रारब्ध से बाहर निकल आता है तो उसकी यात्रा संपन्न हो जाती है। उसको बीच के डेस्टिनेशन का पता नहीं लगता, ये क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी, कहाँ गड्ढे थे, कहाँ गंदगी थी और कहाँ पर्वत थे, सब निकल जाता है उन बाधाओं से। इन बाधाओं से निकलने के लिए ही हमारे जो पौराणिक वैज्ञानिक थे, जिनको हम ऋषि कहते थे, उन्होंने हमें एक व्यवस्था दी थी कि ध्यान के क्षेत्र में अपने मनोस्थल पर उस विचार को लाके ख़त्म कर देना। अब जैसे भी विचार आता है तो उसमें शरीर जो है वो युक्ति युक्त प्रयोग करने लगता है। सपोज एक बच्चे को हम गाने की अभ्यास कराएं तो गाते टाइम वो उसके सुरों का ध्यान रखेगा, साथ के साथ शरीर की संरचना, हाथ हिलाना, डांस करना, ये सारी प्रक्रिया आ जाएंगी। लेकिन अगर उसको ध्यान के स्तर पे ही आपने ख़त्म कर दिया संस्कार को, तो जो शरीर की जो बाहरी स्थिति आनी थी, नाचना, गाना, उछलना, कूदना, वो ख़त्म हो जाएगा। वो संस्कार आएगा और उसके बाद ही वो संस्कार ख़त्म हो जाएगा। इस साधना क्षेत्र से मनुष्य कितनी योनियों से निकल कर आया है, कितने पाप और पुण्य कर्म किए हैं उसने, उन सबका मनोस्थिति पर लाना, चित्रपट पर लाना और उनको देखना और उनको ख़त्म कर देना। या ये कहें कि जैसे कंप्यूटर के युग में कोई सॉफ्टवेयर अगर आपका भरा हुआ है और उसके अंदर वायरस आ गया, उसको डिलीट कर देना। तो ये डिलीट की जो संभावना है, ये उसके अस्तित्व को ही ख़त्म कर देती है। जब उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया तो उस तरह के विचार आएंगे ही नहीं, और अगर किसी वजह से विचार आ भी गया तो शरीर पे इफेक्ट नहीं डालेगा। ये जो संभावनाएं थी, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण था हमारे ऋषियों का, और उन्होंने इसको मनोस्थिति पर लाकर ही खत्म कर दिया। पतंजलि भी कहते हैं कि धान का सेला बनाओ, जमने की शक्ति खत्म कर दो, खाने की शक्ति बढ़ा लो। अगर हम ईश्वर की कृपा दृष्टि से
ध्यान समझ जाएं, उसमें जाके अपने संस्कारों को चित्रपटल पर लाएं, उनको साफ कर दें या उनको डिलीट कर दें, तो हमारा पूर्ण विकास हो सकता है। इस पूर्ण विकास की साधना का ही नाम है ईश्वर से प्रार्थना करना। नमस्कार।